ओके सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली फ्रंट एंड डेवलपमेंट रोड मैप। ये रोड मैप उन लोगों के लिए होने वाला है जिन लोगों को फ्रंट एंड में अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है और पूरा फ्रंट एंड डेवलपमेंट अच्छे से सीखना है। ठीक है, अब बेसिकली आज की डेट में अगर मैं एआई के आने के बाद बोलूँ तो फिर फ्रंट एंड डेवलपमेंट अपने आप में बहुत अलग है, पहली बात। तो दूसरी बात यह है कि अब फ्रंट एंड डेवलपमेंट एंड फुल स्टैक डेवलपमेंट में ज़्यादा डिफरेंस रहा नहीं है। मतलब यह है कि अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर रोल के लिए अप्लाई करना चाहते हो फिर भी आपको बैक एंड आना चाहिए, मतलब थोड़ा नॉलेज तो होना चाहिए। ठीक है, तो पर मैं यहाँ पे आपको सिर्फ फ्रंट एंड के लिए बताने वाली हूँ कि आपको फ्रंट एंड के लिए क्या क्या टेक्नोलॉजीज़ लगेंगी एंड आपको बाद में बैक एंड भी सीखना पड़ेगा। मैं आपको कोई भी झूठा दिलासा नहीं दूंगी कि आप सिर्फ HTML CSS और जावास्क्रिप्ट करोगे और आपको फ्रंट एंड डेवलपर रोल्स मिल जाएंगे। नहीं, मैं आपको बिल्कुल मार्केट के हिसाब से आपको अवेयर कर रही हूँ कि आपको बैक एंड भी आना चाहिए, एआई टूल्स का यूज़ भी करना आना चाहिए, फ्रंट एंड डेवलपमेंट भी आनी चाहिए और अब आपको हाई लेवल कोड्स खुद से लिखने आने चाहिए। लेकिन क्योंकि हम एक बिगनर की बात कर रहे हैं जिसने कभी कोडिंग सही से करी भी नहीं है, तो उसको अगर स्टार्ट करना है तो कैसे करेगा? और ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए एंड मैं एंड टू एंड बताने वाली हूँ कि आप कैसे कर सकते हो फ्रंट एंड डेवलपमेंट को। और ज़्यादा नहीं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने या फिर 4 महीने ही लगेंगे फ्रंट एंड डेवलपमेंट सीखने के लिए। तो अगर हम बात करते हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट की, अब बहुत लोग कहते हैं कि हम डायरेक्ट बैक एंड ही सीख लेते हैं। फिर हाँ, सीख सकते हो, क्यों नहीं सीख सकते, बट फ्रंट एंड डेवलपमेंट भी आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट भी होता है। ठीक है, अगर आपको कुछ मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपको अपने रिज्यूमे में प्रोजेक्ट शो करना है, ठीक है, तो आप क्या दिखाओगे? सिर्फ बैक एंड का कोड तो नहीं दिखा सकते कि ये मैंने सर्वर से कनेक्ट करा था, पर सर्वर से क्या कनेक्ट करा था आपने? ठीक है, आपने डेटाबेस से क्या चीज़ कनेक्ट करी थी और उसका आउटपुट क्या दिख रहा था, वो तो आपको फ्रंट एंड पे ही शो करना पड़ेगा। तो इसलिए फ्रंट एंड डेवलपमेंट बैक एंड डेवलपर्स को भी सीखना पड़ता है। अदरवाइज वो सोचते हैं कि कोई मेरे लिए फ्रंट एंड लिख दे, तो वो चीज़ बेनिफिशियल उतनी रहती नहीं है। सो बेसिकली हमें फुल स्टैक ही करना पड़ता है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको डिस्कस करने वाली हूँ कि आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट कैसे सीख सकते हो, क्योंकि बहुत सारे बिगनर्स अभी कोडिंग सीखने आने वाले हैं। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अभी कॉलेज में आए होंगे और वो सोच रहे होंगे कि कुछ स्टार्ट कर देते हैं। तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट वन ऑफ द ईजिएस्ट वे है, आप अपनी कोडिंग स्टार्ट कर सकते हो फ्रंट एंड डेवलपमेंट से ही। और कम से कम ये कि आप स्टार्ट तो कर पाओगे एंड देन उसके बाद आप मॉडिफाई कर सकते हो और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी सीख सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो बेसिकली फ्रंट एंड डेवलपमेंट में सबसे पहले आपको करनी पड़ती है HTML एंड उससे पहले भी हमारा जानना इंपॉर्टेंट है कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट होता क्या है। ठीक है, सो बेसिकली फॉर एग्जांपल आपने कोई भी वेबसाइट पे अभी आप किसी वेबसाइट पे गए हो, ठीक है, और वेबसाइट पे आप देखोगे तो ऊपर एक सर्च बॉक्स होता है, ठीक है, और यहाँ पर कोई इमेज होती है। फॉर एग्जांपल एक इमेज ऐसे यहाँ पर होती है एंड देन एक इमेज यहाँ पर होती है। ठीक है, ये थोड़ा अनइवन बना है एंड एक इमेज यहाँ पर होती है। ऑलराइट, तो ये सब जो डिज़ाइन आप देख पाते हो ये हमारे फ्रंट एंड डेवलपमेंट में ही दिख पाता है। मतलब फ्रंट एंड का मतलब है बेसिकली जो हमारी वेबसाइट का फ्रंट एंड है। ठीक है, जिसमें भी हमें कुछ भी दिख रहा है, टाइटल दिख रहा है, हेडिंग दिख रही है, टेक्स्ट दिख रहा है, जो भी हम दिख पा रहे हैं, जिससे भी हम इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, वो हमारी वेबसाइट का फ्रंट एंड है। और बैक एंड क्या होता है, जो मोस्टली सर्वर से कनेक्टेड होता है, जिसका कोड हमें कभी भी नहीं दिखता। लेकिन फॉर एग्जाम्पल आपने जैसे पेमेंट आपने कभी भी पेमेंट करी होगी, तो जो पेमेंट है वो आपको या फिर हमें दिखती नहीं है, बट वो हो जाती है। ठीक है, पीछे बैकएंड का कुछ कनेक्शन रहता है, तो होता ही है कि आप यहाँ से पे करते हो और वो दूसरे वाले जो भी कंप्यूटर है, जो भी सर्वर है, उसमें डेटा चला जाता है और वो सेव हो जाता है कि यहाँ से ट्रांजेक्शन हुआ है। तो ये चीज़ बैकएंड करता है और बैकएंड काफ़ी लॉजिकल होता है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि फ्रंट एंड डेवलपर्स को भी बैकएंड सीखना चाहिए ताकि आपकी लॉजिक बिल्डिंग इंप्रूव हो। आप सिर्फ HTML CSS जावास्क्रिप्ट करके इंडस्ट्री में नहीं टिक पाओगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, सो बेसिकली सबसे पहले हमें HTML सीख लेना है। ठीक है, HTML क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो कि एक लैंग्वेज है जिससे आप अपनी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बना सकते हो। और इसको सीखने में आपको 2 वीक्स लगेंगे पूरे। मेरा अंदाज़ा इतना ही है कि आप अगर एक बिगनर हो और जो मैं रिसोर्स बता रही हूँ अगर आप वहाँ से पढ़ोगे तो मुझे लगता है कि आप 2 हफ्ते में आराम से सीख जाओगे। और अगर आप नहीं भी सीख पाते तो मुझे बस एक कमेंट कर देना, मैं ट्यूटोरियल्स बना दूँगी, ऐसा ट्यूटोरियल बनाऊँगी कि 2 हफ्ते में क्या, आप 1 हफ्ते में ही सीख जाओगे। बहुत आसान होती है HTML। ठीक है, फिर भी मैंने आपको एक अप्रॉक्स टाइम दिया है कि हाँ, आप इतने टाइम में अपनी HTML कवर कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें बेसिकली आपको कुछ इंपॉर्टेंट टैग्स सीखना है, जैसे कि पैराग्राफ टैग हो गया, डिव टैग हो गया, ID सॉरी इनपुट टैग हो गया, तो ये सब आपको सीखना है। देन हमारी आ जाती है CSS। और CSS क्या होती है? आपकी वेबसाइट की जो भी स्टाइलिंग है वो होती है हमारी CSS। और CSS के लिए भी मैंने दिया है आपको 3 वीक्स। ठीक है, मैंने क्या दिया, मतलब मेरा अंदाज़ा इतना है कि आप 3 वीक्स में इसको आराम से कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, करने को और टाइम भी लग सकता है और ना करने को इससे पहले भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको एक अप्रॉक्सीमेशन टाइम दे रही हूँ कि 3 वीक्स अगर आप इसको 3 आवर्स रेगुलरली करते हो
और उस रिसोर्स से करते हैं जो मैं अभी बताऊंगी, तो आपकी CSS आराम से 3 वीक्स में हो जाएगी। कुछ लोगों को CSS भी टफ लगती है स्टार्टिंग में, बट बाद में बहुत ईजी हो जाती है, तो इसलिए मैं बता रही हूँ। ओके, सो CSS होती क्या है? CSS होती है हमारी वेबसाइट की स्टाइलिंग। फॉर एग्जांपल आप वेबसाइट पे गए हो और यहाँ पर कुछ फॉन्ट यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा है और उसका फॉन्ट साइज़ किसी का बड़ा है, किसी का छोटा है, तो वो सब हम कहाँ से एडजस्ट करते हैं? वो सब हम CSS का यूज़ करके एडजस्ट करते हैं। एंड देन आ जाता है हमारा जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट क्यों यूज़ होता है? जावास्क्रिप्ट हमारी वेबसाइट में लॉजिक्स ऐड करने के लिए यूज़ होता है। हमारी वेबसाइट इंटरेक्टिव बने उसके लिए हम जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। ऑलराइट, तो हम क्या यूज़ करते हैं? जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो अगर हमारी वेबसाइट पे हम चाहते हैं, हम फॉर एग्जांपल अगर हम इसको क्लिक करें तो हम चाहते हैं कि ये बड़ा हो जाए, ठीक है, हम चाहते हैं ये बड़ा हो जाए क्लिक करके, तो ये सब हम जावास्क्रिप्ट से ऐड कर सकते हैं। तो इसलिए जावास्क्रिप्ट सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसको सीखने में आपको टाइम लग सकता है, इसलिए मैंने आपको इसको सीखने के लिए दिए हैं 6 वीक्स, ठीक है। इट इज़ अप्रॉक्स 1.5 मंथ्स और इतना टाइम काफ़ी होता है जावास्क्रिप्ट को सीखने के लिए अगर आप 3 आवर्स रेगुलरली सीख रहे हो, ठीक है। तो पहले हम इतना देखते हैं कितना हमें कवर करना कहाँ से है। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप एक बिगिनर हो, ठीक है, ओके इधर टाइप करते हैं, नहीं मुझे इधर टाइप करना है, ओके मैं इधर टाइप करती हूँ, इधर इधर, ओके। सो अगर आप बिगिनर हो तो फिर मेरा सजेशन रहेगा कि आप अपना कॉलेज का जो फुल ट्यूटोरियल है HTML और CSS दोनों का है और जावास्क्रिप्ट का भी, तो इतना काम आप अपना कॉलेज से कर सकते हो, अदरवाइज़ आप कोड विद हैरी चैनल से कर सकते हो। तो मेरा सजेशन रहेगा आप अपना कॉलेज और कोड विद हैरी एंड चाय और कोड करके एक चैनल है, वहाँ से कंप्लीट कर सकते हो आप। तो ये जो 3 चैनल हैं ये एकदम बिगिनर फ्रेंडली चैनल है, बहुत अच्छे ट्यूटोरियल्स हैं इन पर और काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है। मेरा सजेशन रहेगा कि आप इन तीनों चैनल्स में से किसी भी एक चैनल को चूज़ करो और वहीं से अपनी HTML CSS और जावास्क्रिप्ट कंप्लीट करो। एंड आई थिंक चाय और कोड पे शायद HTML और CSS के वीडियोज़ नहीं है, इसलिए अपना कॉलेज और कोड विद हैरी से आप HTML CSS कर सकते हो एंड चाय और कोड से आप जावास्क्रिप्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इतना हो गया। और अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए 2 वेबसाइट्स हैं, एक W3 स्कूल्स एंड एक और है फ्री कोड कैंप। तो आप यहाँ से अपने बेसिक्स क्लियर कर सकते हो। और ये जितने भी चैनल्स बताए मैंने हिंदी चैनल्स बताए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग बैकग्राउंड जिनका हिंदी बैकग्राउंड होता है वो कोशिश करते हैं कि उनको हिंदी में ट्यूटोरियल्स मिल जाए और वो सीख जाएँ, तो इसलिए मैंने हिंदी चैनल्स बताए हैं, ठीक है। और इंग्लिश चैनल्स भी हैं तो उसके लिए वीडियो अलग से मिलेगी। ओके, सो व्हाट नेक्स्ट? सो अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे एंड दैट इज़ व्हाट्स नेक्स्ट। ओके, सो नेक्स्ट आ जाता है अब हमारा कोई भी एक फ्रेमवर्क सीखने का जिससे हम अपनी वेबसाइट को एकदम बढ़िया बना सकें। और सबसे बेस्ट फ्रेमवर्क रहता है रिएक्ट, जो कि आजकल बहुत पॉपुलर भी है ना। अपनी स्मूथनेस के चलते रिएक्ट बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और रिएक्ट को सीखने में आपको देने हैं 2 मंथ्स अप्रॉक्स, ठीक है। मैं इतना टाइम ले लेकर आपको क्यों बता रही हूँ चीज़ों को, क्योंकि अगर आप एक बिगिनर हो तो आप एकदम डिटेल में ट्राई करो और चीज़ों के डिटेल्स में जाओ। जितना ज़्यादा आप डिटेल में जाओगे उतना ज़्यादा बेटर आपके लिए होगा। और आपको प्रोजेक्ट्स मेकिंग भी साथ के साथ करनी है, आपको प्रोजेक्ट्स भी बनाने हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे हम HTML में थे, तो HTML में आपको क्या करना है, जैसे ही आप सारे टैग्स सीख जाएँ आपको एक फॉर्म बना देना है, ठीक है। ओके, ठीक है, ऑलराइट, कैसे करूँ? तो HTML फॉर एग्जांपल आपने जैसे सीख ली, ठीक है। ओके, हमारी CSS डिलीट हो गई, कोई बात नहीं, पर मैं आपको इतना बता चुकी हूँ, ठीक है। और मैं तो इतना पूरे को भी डिलीट कर देती हूँ, ठीक है, इस पूरे को डिलीट कर दिया, ऑलराइट। तो मैं बता रही थी आपको कि अगर आपने HTML करी है तो आपको उसमें एटलीस्ट 4 प्रोजेक्ट्स, 4 ज़्यादा बता रही, चलो 3 प्रोजेक्ट्स आप एटलीस्ट उसमें बना लो, जिसमें आप उसके फॉर्म्स और डिव टैग्स कैसे अरेंज करने वो सब सीख जाओगे, ठीक है। फिर आप CSS का यूज़ करके और अच्छे प्रोजेक्ट्स बना सकते हो। तो आप इसमें क्लोनिंग ट्राई करो, थोड़ी से क्लोन प्रोजेक्ट्स बनाओ। फॉर एग्जांपल कोई वेबसाइट मिली तो उसका क्लोन बना दिया, ठीक है। और कोई भी सिंपल वेबसाइट, फॉर एग्जांपल ये जो पेज है इसका ही क्लोन बना दिया। आप सिंपल क्लोन ट्राई कर सकते हो, जैसे मैंने व्हाट्सएप का क्लोन बनाया था जब मैंने HTML CSS सीख ली थी, तभी मैंने व्हाट्सएप का क्लोन बना लिया था और उससे मेरी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हुई थी। एंड देन जब आप जावास्क्रिप्ट सीख जाओ तो आप थोड़ी बहुत फंक्शनिंग अपनी क्लोन में ऐड कर सकते हो। तो आपको बेसिकली इसमें लॉजिक्स लगाने हैं अपने, ठीक है।
तो आप लॉजिक्स लगा सकते हो अपने जो क्लोन प्रोजेक्ट्स है उसमें। अदरवाइज आप कुछ नए प्रोजेक्ट्स भी बना सकते हो जावास्क्रिप्ट में, जैसे कि हो गया आपका टू डू लिस्ट, और आपका हो गया टिक टैक टो, और आपका हो गया वेदर ऐप, और भी बहुत सारे ऐप्स हैं आप बना सकते हो, नोट्स ऐप हो गया, ठीक है। और आपको लॉजिक बिल्डिंग भी साथ के साथ सीखनी है। तो आपको बेसिकली प्रोजेक्ट्स के साथ ज़्यादा करना है। और जावास्क्रिप्ट में आप जहाँ भी अटको, आप अटकोगे तभी जब आप उसमें प्रोजेक्ट की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। अगर आपने उसकी प्रैक्टिस कर ली, अगर आप उसके साथ प्रोजेक्ट्स बना रहे हो, जावास्क्रिप्ट में आपको एटलीस्ट 15 प्रोजेक्ट्स तो बनाने ही है, ठीक है। 15 प्रोजेक्ट्स तो एटलीस्ट बनाने ही हैं जावास्क्रिप्ट में। लोग उससे ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं एज अ बिगनर, मैं तो फिर भी आपको कम बता रही हूँ। आप इससे ज़्यादा भी प्रोजेक्ट्स बना सकते हो, बट मिनिमम 15 तो बनाने ही हैं। फिर जब आप रिएक्ट कर लेते हो, जब आपने पूरा रिएक्ट का ट्यूटोरियल देख लिया, और रिएक्ट के लिए एक बहुत पॉपुलर ट्यूटोरियल है, मुझे चैनल का नेम अभी याद नहीं है, लेकिन वो मिंट्रा क्लोन है, मतलब मिंट्रा क्लोन है यूजिंग रिएक्ट, प्रोजेक्ट का नाम याद है। तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हो, ठीक है। और इस वीडियो में पूरा डिटेल में आपको मिंट्रा का क्लोन बनवाया है यूजिंग रिएक्ट, जो कि बहुत अच्छा वीडियो है, एंड 22 आवर्स का ये वीडियो है, जो कि काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो यहाँ से आप अपना रिएक्ट कवर कर सकते हो। तो आपका मेजर जो फ्रंट एंड का पोर्शन है वो कवर हो चुका है। इसके बाद आप क्या कर सकते हो, थोड़ा बहुत बैक एंड सीख सकते हो यूजिंग Node.js एंड यूजिंग सम लाइब्रेरीज, ठीक है। तो आप क्या यूज़ कर सकते हो, बैक एंड बना सकते हो, थोड़ा सा बैक एंड सीख सकते हो। एंड लेकिन ये है कि अगर आप प्रोजेक्ट कर लेते हो रिएक्ट में और जावास्क्रिप्ट में, तो आप अभी फ्रंट एंड इंटर्नशिप्स के लायक हो गए हो, ठीक है। अब आपका पोर्टफोलियो बोलना चाहिए, यानी अब आपके जो प्रोजेक्ट्स होने चाहिए उनको इतना इम्प्रूव करो, इतना इम्प्रूव करो कि अगर कोई भी इंटरव्यूअर आपका प्रोजेक्ट देखे तो आपकी स्किल्स हाईलाइट हो, ऑलराइट। क्योंकि अगर आपका प्रोजेक्ट कॉपीड होगा, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हम अपना क्लोन ही दिखा दें, तो वो बेकार रहेगा, क्योंकि वो आपका खुद का आइडिया नहीं है, कॉपीड है, ठीक है। और क्लोन प्रोजेक्ट्स सबको पता है कि बहुत इजीली अवेलेबल है गिटहब पर। और हाँ, अगर आपने रिएक्ट तक कर लिया तो आप गिटहब भी सीख लेना, ठीक है। लिंक्डइन पर अपनी प्रोफाइल बना लेना, तो उससे आपका जो कोड है वो दूसरों को भी दिखेगा और आप ज़्यादा हाईलाइट हो पाओगे। एंड अपना जो कोड है, क्लोन प्रोजेक्ट और कॉपीड कोड अपना शो नहीं करना है। आपको हमेशा अपने जेन्युइन कोड शो करना है जो आपने जेन्युइनली बनाया हो। और रिएक्ट तक अगर आप पहुंच गए हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने फ्रंट एंड डेवलपमेंट का काफ़ी पोर्शन कर लिया। इसके बाद कुछ और टेक्नोलॉजीज़ भी होती है, जैसे कि आप टेलविंड सीख सकते हो, ठीक है। थोड़ा टाइम लगा के टेलविंड CSS में दो, बूटस्ट्रैप यूज़ करो, और टाइपस्क्रिप्ट भी आप सीख सकते हो, और Next.js सीख सकते हो। तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट में ये सब भी आ जाता है, जिससे फ्रंट एंड डेवलपमेंट थोड़ी आसान हो जाती है। लेकिन उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, बैक एंड सीख सकते हो। जब आप इतना कर लोगे तो अब आपके पास प्रोजेक्ट्स हो जाएंगे, आपके पास स्किल्स हो जाएंगी। मैं अभी भी बोल रही हूँ, जहाँ पर भी अटको आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर देना। जहाँ पर भी अटको ये सोचो कि ये मुझसे नहीं हो रहा है, या फिर मेरे से नहीं हो रहा और मुझे बहुत प्रॉब्लम आ रही है, आप वहाँ पर सोच लो कि मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा और मैं यहीं से वापस से प्रैक्टिस स्टार्ट कर देता हूँ, ये कर देती हूँ, तो उससे आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। और फिर उसके बाद जब आप स्टार्ट कर दोगे और जब आप कंप्लीट कर लोगे, देन आपको लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइज़ करनी है, पूरी अच्छे से अरेंज करनी है अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल। गिटहब अच्छे से ऑप्टिमाइज़ करना है, गिटहब को पूरा यूज़ करना सीखना है आपको, एंड देन उसके बाद आपको अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये था हमारा फ्रंट एंड डेवलपमेंट रोड मैप, और आज के वीडियो में इतना ही था। मैंने काफ़ी कुछ डिस्कस करा, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू लाइक द वीडियो, ऑलराइट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।